और इधर मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में विदिशा विधानसभा की जो सीट है, इस पर इस बार कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रही है। दरअसल 48 साल बाद 2018 में विदिशा में अपना किला गंवाने के बाद बीजेपी के सामने एक बार फिर से विदिशा को फतह करने की चुनौती इस वक्त भी दिखाई दे रही है। इस सीट पर इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। तो इस बार का यहां का समीकरण क्या कह रहा है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। विदिशा में 46 साल बाद मिली थी कांग्रेस को विक्ट्री। इस बार बीजेपी के लिए विदिशा में क्या है चुनौती? जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज जैसे दिग्गजों की राजनीति में विदिशा अहम पड़ाव की तरह सामने आती रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले तक बीजेपी के मामले में विदिशा की दिशा कभी नहीं भटकी। 2018 के चुनाव में 46 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी से विदिशा सीट छीन ली थी। 2013 में विदिशा विधानसभा सीट तब एक बार फिर चर्चा में आई थी जब शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के साथ विदिशा से भी चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। 2023 में विदिशा सीट फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल बीजेपी ने 228 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, लेकिन गुना के साथ विदिशा सीट भी होल्ड पर रही थी। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बीजेपी ने सीट पर सस्पेंस को खत्म कर दिया। विदिशा में इस बार मुकाबला बीजेपी के मुकेश टंडन और कांग्रेस के शशांक भार्गव के बीच होगा। बहरहाल अब आपको विदिशा सीट के समीकरण बताते हैं और पिछले 4 चुनावों में हार जीत का क्या ट्रेंड रहा था, ये जानते हैं। 2018 विदिशा में कांग्रेस के शशांक भार्गव ने बीजेपी के मुकेश टंडन को 15,454 वोटों से हराया था। वहीं 2013 में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के शशांक भार्गव को 16,966 वोटों से हराया था। इसी तरह 2008 में बीजेपी के राघव जी ने शशांक भार्गव को 12,336 वोटों से शिकस्त दी थी, जबकि 2003 के चुनाव में गुरुचरण सिंह ने कांग्रेस के नारायण सिंह दांगी को 29,543 वोटों से मात दी थी। तो 2018 को छोड़कर बीजेपी लगातार यहाँ जीतती रही है। अब आपको आगे विदिशा से जुड़े दिलचस्प किस्से बताएंगे, लेकिन उससे पहले विदिशा सीट की फैक्ट फाइल पर एक नजर डाल लेते हैं। विदिशा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। यहाँ से पहली बार कांग्रेस की टिकट पर हीरालाल पिप्पल जीते। विदिशा में अभी तक कुल 14 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें 9 बार बीजेपी जबकि 3 बार इस सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। एक बार हिंदू महासभा, एक बार जनसंघ और एक बार यहाँ जनता पार्टी को जीत मिली है। 1980 के बाद लगातार 2018 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। विदिशा सीट अहम क्यों है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल विदिशा विधानसभा को विदिशा लोकसभा सीट का भी सेमीफाइनल माना जाता है और 2014 की लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में ये धारणा तब सही साबित हो गई जब सीएम शिवराज को बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ को बचाने के लिए बुधनी के अलावा खुद विदिशा से भी उतरना पड़ा। दरअसल तब लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज के लिए विदिशा में स्थिति थोड़ी मुश्किल मानी जा रही थी, लिहाजा पूरी रणनीति तय की गई और सुषमा स्वराज की साख को बचाए रखने शिवराज को मैदान में उतारा गया था। ये भी इत्तेफाक नहीं था कि 2013 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के विदिशा से चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी मुख्यालय नहीं बल्कि सुषमा स्वराज के निवास से किया गया था। देखिए, विदिशा विधानसभा क्षेत्र और विदिशा लोकसभा क्षेत्र का बहुत ही राजनीतिक इतिहास अच्छा रहा है और वो अच्छा और ऐतिहासिक इतिहास इसलिए रहा है कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र से एक मर्तबा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव वहाँ से लड़ा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 5 बार विदिशा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। एक मर्तबा विदिशा लोकसभा क्षेत्र से स्वर्गीय सुषमा स्वराज सांसद रहीं, वे केंद्रीय मंत्री भी रहीं और विदिशा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान सदस्य रहे। तो कुल मिलाकर विदिशा जो विधानसभा क्षेत्र है या विदिशा लोकसभा क्षेत्र है, उसका एक राजनीतिक महत्व रहा है। विदिशा संसदीय सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सांसद रह चुके हैं। यही वजह है कि विदिशा में कोई भी चुनाव हमेशा से बीजेपी के लिए साख का सवाल रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए कठिन हो सकती है क्योंकि उनके कारनामे जो रहे वो लूट के रहे, भ्रष्टाचार के रहे। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के सोपान चढ़ी है, 2003 से 2023 का जो देखेंगे कालखंड, उसमें मध्य प्रदेश में भी विदिशा आता है। तो विदिशा ने भी जो विकास के सोपान चढ़े, मध्य प्रदेश की जनता और विदिशा की जनता भी बहुत बेहतर जानती है। तो मुझे लगता है कि जो गलती
कुछ लोगों से हो गई थी और जिस प्रकार से प्रपंच के जाल में फंसकर कांग्रेस पार्टी को मौका दे दिया, लेकिन अब जो प्रपंच इनके जान चुकी है, 15 माह में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, तो मध्य प्रदेश और विदिशा की जनता भी जानती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से पुनः आशीर्वाद मिलेगा, जनता का विश्वास हमारे पक्ष में आएगा और निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश और विदिशा में जो विकास हुआ है वो आगे और बढ़कर आगे सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी में भारी गुटबाजी है। गुटबाजी के कारण अभी तक वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए, इसलिए जो है अभी जो उन्हें डिक्लेयर करा है बुरी तरीके से वो हारेंगे, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतने 15 महीने कार्यकाल में इतने काम हुए और जनता इसको देख रही है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है भ्रष्टाचार की सरकार है, फ़ोनपे की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है, उसका जनता जवाब। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बार विदिशा में मुकाबला कैसा रहने वाला है ये जानेंगे। उससे पहले विदिशा के जातीय समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं। विदिशा में 44.3% ओबीसी मतदाता है। इसके अलावा 20.7% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। विदिशा विधानसभा क्षेत्र में 18% सवर्ण वोटर हैं। ओबीसी वोटर यहां पर हर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। तो विदिशा में आंकड़े बता रहे हैं कि यहां ओबीसी वोटर किंग मेकर है, लेकिन विदिशा हिंदूवादी विचारधारा का भी गढ़ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी को 2018 को छोड़ यहां हर बार जीत मिलती रही है। फिलहाल इस बार बीजेपी ने एक बार फिर हारे हुए प्रत्याशी मुकेश टंडन पर दांव लगाया है, तो वही कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए शशांक भार्गव को फिर से मौका दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2023 में बीजेपी अपने 4 दशक पुराने किले पर फिर से कब्जा कर पाएगी या कांग्रेस विदिशा में 2018 के प्रदर्शन को एक बार फिर दोहराने में कामयाब रहेगी। बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली विदिशा सीट पर एक कड़ी मशक्कत के बाद 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2023 विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली है। अब ये देखना होगा कि सीट पर कांग्रेस और बीजेपी जीत के लिए क्या रणनीति अपनाती है।